श्री राधे राधे। भक्तों, आज कलयुग में भी भक्त अपने हृदय को सतयुग और त्रेता बना सकता है। संसार की वस्तुओं को तो सतयुग की नहीं बना पाएगा, संसार की वस्तुएं कलयुग की ही रहेंगी, लेकिन अपने हृदय को अर्थात मन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को सतयुग और त्रेता का बनाया जा सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बसई हृदय सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। अर्थात आज भी अजहु जासुर, जिसके हृदय में सपने हो काऊ, जिस किसी के भी हृदय में स्वप्न में भी, जागृत में हो जाए तो और अच्छी बात है, स्वप्न में भी यदि बसई हृदय श्री राम बटाओ। वन पथ में चलते हुए श्री सीताराम जी बस गए मन में, चाहे सपने में ही चाहे जागृत में, तो राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। जो कभी बड़े बड़े मुनियों को राम धाम का पथ मिला था, वही राम धाम का पथ आज भी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगा, जिसके हृदय में राम जी वन में जाते हुए निवास करने लग जाएं, अर्थात जिसके मन में बस जाएं। तात्पर्य ये भक्तों कि हमारा शरीर तो कलयुग के वातावरण में रह सकता है, रहेगा ही, लेकिन हमारा मन, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान, हमारा सुमिरन यदि भगवान की लीला से युक्त हो जाए तो कलयुग का नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से वो सतयुगी और त्रेता युगी हो जाएगा, अर्थात प्रभु के नित्य परिकर में वो सम्मिलित हो जाएगा मन से। और फिर उसी भावना की वृद्धि होते होते एक समय आएगा कि केवल मन से ही नहीं, वास्तव में प्रभु का नित्य परिकर हो जाएगा। और ये कृपा जब भगवान करते हैं, अर्थात अनुभव कराते हैं अपनी लीला का, तब और सुगम हो जाता है, तब करना नहीं पड़ता, खुद ही होने लग जाता है। और कोकिल साईं जैसे महान भक्त बिना कुछ किए ही स्वयं उस रस का रसास्वादन करते हैं और लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक बार श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, आनंदिनी श्री वृषभानुनंदिनी अपने प्रियतम की उर्मणि में अपना प्रतिबिंब देखकर मुग्ध स्वभाव से भोरे भोरे वचन कहने लगी। राधा रानी क्या कह रही थी? देख सखी, प्रियतम की करतूत देख, ये मेरे सामने अपने प्रेम की कितनी डींग हाँकते हैं, तू भी दिन रात न जाने क्या रिश्वत लेकर उन्हीं की तारीफ और चापलूसी करती रहती है। देख ले इनके गुण, आज तो हमारे सामने ही चंद्रावली को गोद में लेकर हमें चिढ़ा रहे हैं। अब भक्तों, वास्तविकता क्या थी कि स्वयं राधा रानी अपने को ही देख रही थी, प्रियतम की उर्मणि में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी राधा रानी। तो अब ये विनोद की लीला है भक्तों। राधा रानी प्रीतम श्याम सुंदर के उर्मणि में अपना प्रतिबिंब देख रही थी और मुग्ध होकर के बड़े भोरे वचन सखी से कह रही थी कि देखिए इतनी बातें बनाते हैं,
और आज तो मेरे सामने चंद्रावली को गोद में लेकर चिढ़ा रहा है। चंद्रावली से जो सापत्नी भाव है ना, वही जैसे प्रकट हो रहा है, और हैं तो वही राधा रानी ही प्रीतम की गोद में, और देख रही हैं वास्तव में मणि में, प्रीतम की ओर मणि में, और कह रही हैं कि चंद्रावली को लिए हुए हैं, और बोल रही हैं कि अब रत्ती भर भी शर्म संकोच इनको नहीं रहा। नंद नंदन श्याम सुंदर ने मंद मंद मुस्कुराकर सखी से कहा, प्रिय सखी, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं गौओं को चराकर अपनी मौज में अपने रास्ते से बिना किसी से कोई छेड़छाड़ किए, बिना नूपुर बजाए, बिना बांसुरी पर तान छेड़े, कहीं कोई सखी मेरे पीछे न लग जाए, इसलिए दबे पांव प्यारी जू के दर्शनों के लिए भूखा प्यासा चला आ रहा था। इतने में ही ये न जाने कहां से मेरे पीछे पड़ गई। अब भक्तों, ये विनोद की लीला आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता ये थी कि राधा रानी स्वयं को देख रही हैं प्रियतम की ओर मणि, और वो ऐसे बोल रही हैं कि ये चंद्रावली को अपनी गोद में लिए हैं। तो भगवान भी इसी तरह से प्रेम भरी लीला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो चला आ रहा था राधा रानी के दर्शन के लिए, और इतने में न जाने कहां से मेरे पीछे पड़ गए, और हाथ जोड़कर पांव पड़ करके आर्द्र नेत्र से प्रार्थना करने लगी कि मैं वृषभान दुलारी आपकी प्राण प्यारी के दर्शनों को प्यासी हूँ, मुझे शीघ्र से शीघ्र उनके पास ले चलो, मैं उनकी दासी बनकर सब प्रकार की सेवा करूंगी, मुझे उनसे जल्दी मिला दो। मैंने इससे अपना पल्ला छुड़ाने को बहुत कोशिश की, इधर उधर भागा, लेकिन ये भी एक ही है, बस झपट कर मेरे वक्षस्थल से चिपट ही गई है और गोंद की तरह से चिपकी है। इसमें मेरा क्या दोष है? हृदय की भोरी रस की बोरी श्री वृषभानु किशोरी जी ने तपे स्वर्ण के समान कुछ तमक कर कहा, सुन रही सखी सुन, इनके मस्तक की एक एक नस में कोट कोट वकील बैरिस्टर भरे पड़े हैं। हम भोरी भोरी मुग्ध स्वभावा ब्रजांगनाओं से इतनी चतुराई करने की क्या जरूरत है? तुम भरमाते हो तो भरमाओ, मैं तो तुम्हारी बात सत्य मानती हूँ। राधा रानी बोल रही हैं, युगल सरकार के जो वचन आपस में एक दूसरे को सुना रहे थे, तो उनके ऐसे मधुर मधुर आनंद भरे लाड़ प्यार उलाहना और कटाक्ष से सने वचन सुनकर वो वात्सल्य की देवी कहने लगती है, मेरी प्यारी ललित लड़ैती जो, हृदय में झूठे संदेह को संदेह मत बनाओ, संदेह को ही तुमने सदेह बना लिया, प्रत्यक्ष मान लिया उसको। अरे अरे मुग्धे स्नेहोन्मत्ते प्रियतम के हृदय मणि में तुम्हारी झांकी झिलमिला रही है। इस सखी ने कहा, सखी ने, राधा रानी की सखी ने कहा कि प्रियतम के हृदय मणि में तो तुम्हारी झांकी झिलमिला रही है और तुम चंद्रावली बता रही हो। उस सखी ने कहा राधा रानी से कि वो चंद्रावली नहीं, श्री राधा चंद्रिकावली है। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, प्रियतम के दिल दुलही को तुम ही समझो अपने आप को, प्रियतम के दिल दुलही की तुम ही हो, दूल्हा हो, हृदय धन की स्वामिनी हो, मनमोहन के मनोहर मन मंदिर की मन भावनी जीती जागती आराध्य देवी हो। इनका हृदय तो तुम्हारे अविचल प्रेम का सिंहासन है और तुम उस पर विराजमान होकर शासन करने वाले एक छत्र अमर सम्राट हो।
ये दासी, सखी और फिर वात्सल्यवती देवी क्षण क्षण युगल को नवीन नवीन हृदय रस स्नेह सुधा का पान कराती रहती है। ये वात्सल्य है भक्तों। ये सखी राधा रानी से अपने हृदय के भाव को उड़ेल करके दिखला रही है कि मैं तो आपको जो वास्तविकता है वही देख रही हूँ और वही बता रही हूँ। आप अपने को देखकर चंद्रावली बताने लगे। और महाराज ऐसी पवित्रता का भाव और स्नेह की मूर्त देवी हो, युगल के मधुमय, रसमय, लास्यमय, प्रेममय, हास विलास, मान मनावन, आंख मिचौनी, मिलन आदि का दर्शन करती करती स्वयं भी उसी रस में पक जाती है। वो राधा रानी की सखी जो है ना, जो राधा रानी का रस है उसी में अपने को सम्मिश्रित करने लग जाती है और स्नेह की धारा परिपक्व होकर भाव सावल्य से जमकर प्रेम की रई से मथी जाकर श्रृंगार रस स्वरूप घृत के रूप में प्रकट होती है। इस अवस्था में युगल के प्रति इतना अनुराग होता है कि बिछोह की कल्पना भी अकल्पनीय अनंत संकल्प विकल्पों का जाल बिछा देती है। हृदय में व्याकुलता और मुख में जल्पनाएं, शरीर से सभी कार्य युगल के कुशल और मिलन के लिए होते हैं। एक आकांक्षा, एक उत्कंठा, एक ही भूख प्यास, युगल सर्वदा मिले रहें। भक्तों, ये सखियों का भाव रहता है कि युगल सर्वदा मिले रहें, दुख न पाएं, वियोग का कष्ट न पाएं, प्रसन्न रहें, क्रीड़ा वारिधि में अनंग तरंगों से रंगरेलियां करते हुए उमंग में भरे रहें, अनुराग के रंग में रंगे रहें, प्रीति के पन में परस्पर एक दूसरे को पछाड़ते रहें, प्रेम का प्रकाश हो, रस का विकास हो, क्रीड़ा का उल्लास हो, आनंद का निवास हो। सखी के मन में यही भाव रहता है और यही सोचती रहती है और इस अवस्था में पहुंचकर वात्सल्य की कंचुकी खुलकर स्वयं ही गिर जाती है। एक परम सुभग, परम सुंदर, परम मधुर षोडशी किशोरी का दिव्य चिन्मय शरीर निखर आता है। वो श्रृंगार रस में पूर्ण और प्रिया प्रियतम को रिझाने वाला होता है। उस पर दृष्टि पड़ते ही युगल रसावेश में झूमने लगते हैं और वो षोडशी सुकुमारी किशोरी देखती है कि युगल किशोर संयोग श्रृंगार विहार में परस्पर एक दूसरे पर राशि राशि रूप सौंदर्य गुलाल बिखेर रहे हैं, परंतु नेत्रों में किरकिरी नहीं होती। प्यासे प्यासे मद भरे, अमृत भरे, रत्नारे ललित ललित लोचन परस्पर रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। विविध सुगंध, दिव्य पदार्थ आदि से संयुक्त तांबूल परस्पर एक दूसरे के मुख से लेकर आस्वादन कर रहे हैं। एक दूसरे की नासिका एक दूसरे के दिव्य सौरभ से पग रही है। इतर का प्रयोग करने पर भी उसका कहीं पता नहीं चलता। आधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट, बीच बीच में शरद चंद्रावली जैसे अमंद हास्य, परस्पर एक दूसरे के मुख से वचन पुष्पों की ऐसी वर्षा मानो कल्प वृक्ष के सुकुमार कुसुमों की झड़ी लग रही है। दोनों ही चाहते हैं कि बस हम दोनों कानों के दोनों से इस कुसुम आसों का पान करते रहें। परस्पर कमनीय कोमल कलेवर के सुखद संस्पर्श से दोनों ही विपुल पुलकावली प्रफुल्लित हो रहे हैं, शीतकार पूर्वक सिहरन का अनुभव कर रहे हैं।
दोनों का ही मन आनंद सुधा निधि में मग्न होकर तटस्थ बुद्धि को अनंग रस तरंग रंग से सराबोर करके नेत्र से नेत्र, कपोल से कपोल और अधर से अधर, वक्षस्थल से वक्षस्थल मिलाकर सर्वांग परिरंभन परस्पर मोदक आदि महाभावों का अनुभव, रभस बलित केलि कौतूहल कटाक्ष निक्षेप एवं परस्परावलंबन ललित लावण्य निधि निर्द्वंद दंपति की उद्दाम लीला को उद्दीप्त कर रहा है। भक्तों, इस दर्शन के, इस अनुभव के पात्र सभी नहीं हो सकते हैं। ये तो कोकिल साईं की पात्रता थी, जो उनको अनुभव हो रहा, दर्शन हो रहा। युगल सरकार की नित्य नूतन कमनीय क्रीडाएं देख देख कर श्रृंगार रसात्मक, श्रृंगार रस से आसक्त एवं गोपी भाव मग्ना देवी आनंद के महासमुद्र में डूबती उतराती रहती है। ये वास्तव में श्रृंगार रस है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस ज्ञानी की बड़ाई की है, वो इसी युगल मधुर रस का ज्ञानी है। किंतु ये तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ये भक्तों 7वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का नाम लिया है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एक विशिष्ट भक्ति वाला ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने वहां कहा है 7वें अध्याय। तो महाराज, जिस ज्ञानी की बड़ाई भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में की है, वो इसी युगल मधुर रस का ज्ञानी है। लेकिन ये अर्थ जल्दी से कहाँ कोई कर पाएगा। वहाँ तो कई लोग वो ज्ञानी समझते हैं जो आत्मज्ञान का ज्ञानी होता है, और यहाँ तो कोकिल साईं का अनुभव है जो युगल मधुर रस का ज्ञानी है। उस ज्ञानी की बड़ाई भगवान ने गीता में कही है। उसमें अपना सुख स्वार्थ नहीं है, ये तो कहना ही क्या, उसे तो अपनी ही याद भी नहीं है। उसे युगल धाम, युगल रूप, युगल लीला, युगल सेवा, युगल सुख के अतिरिक्त और किसी बात का स्फुरण ही नहीं है। महाराज, मैं आपको पहले टहल्या राम जी की बात सुना चुका हूँ। वही टहल्या राम जी ने इस प्रसंग का श्रवण करके आनंद में डूबते उतराते हुए गदगद कंठ से कहा कोकिल साईं से, श्री स्वामी जी, इस रस को अनुभव करने को मेरी बड़ी लालसा है, आप कृपा करके अनुभव कराइए। इस पर श्री स्वामी जी ने कहा, आप मान प्रतिष्ठा आदि का भाव त्याग कर बालक के समान सरल निश्चल होकर 5 वर्ष मीरपुर के सत्संग में निवास कीजिए और तन मन वचन से आज्ञा के अनुसार साधन कीजिए। सद्गुरु नानक देव की कृपा से आपको रस का अनुभव हो सकता है। अब आप विचार करिए भक्तों, कई लोग तो नानक जी को कहते हैं कि ये तो निर्गुण निराकार वाले संत थे, और महाराज कोकिल साईं बता रहे हैं कि सद्गुरु नानक देव की कृपा से आपको इस उच्चतम मधुर भाव का रस प्राप्त हो सकता है। श्री टहल्या राम जी ने कहा, बाबा साहब, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे ऊपर दरबार के बड़े बूढ़े हैं, सत्संगी हैं, मैं लगातार 5 वर्ष मीरपुर के सत्संग में कैसे रह सकूंगा, इसलिए कृपा करो, मैं लगातार 12 महीने तक रहूंगा,
और तन मन वचन से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कोई बाहर की इच्छा का मैं ध्यान में नहीं करूंगा, सब इच्छाओं का त्याग कर दूंगा। 5 वर्ष की क्या बात है, मैं तो जीवन भर आपके पास आता जाता रहूंगा। ये बात उन्होंने कागज पर लिखकर अपने हस्ताक्षर करके दिए। इसके बाद श्री टहल्याराम जी 12 महीने तक श्री मीरपुर के सत्संग में रहे। तन मन वचन से श्री स्वामी जी की आज्ञा का पालन और सत्संग करते रहे। उनके प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची चढ़ गई। उन्हें दिन रात श्री अयोध्या ही अयोध्या सूझती थी। 12 महीने के बाद थले के श्री दरबार साहब में चले गए, परंतु बराबर जीवन भर श्री स्वामी जी के पास आते जाते और सत्संग से लाभ उठाते रहे। जोहीग्राम के महात्मा श्री भगत जी बड़े शांत और ब्रह्मानंदी थे। श्री स्वामी जी ने उनके पास जाकर श्रद्धा से मस्तक झुकाकर चरण स्पर्श करने की चेष्टा की। श्री भगत राम जी ने उनके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और बोले, आप तो भक्तराज हैं, भगवान के अत्यंत प्यारे बच्चे हैं। श्री स्वामी जी ने बड़ी नम्रता से कहा, आप ज्ञानवंत हैं, प्रभु के बड़े बेटे हैं, इसलिए हमारे भी पूज्य हैं। मैं छोटा बेटा हूं प्रभु का, आप बड़े बेटे हैं। श्री भगत राम जी ने प्रसन्न होकर श्री स्वामी जी को हृदय से लगा लिया। ये ब्रह्मानंद और प्रेमानंद का अद्भुत मिलन अत्यंत ही आनंददायक दृश्य था। और भक्तों, बातचीत के प्रसंग में श्री भगत राम जी ने कहा, भगत जन किन किन गुणों को धारण करते हैं जिससे वो प्रभु के अत्यंत प्यारे बन जाते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। और महाराज जो ये विनती कर रहे थे उनको कोकिल साई ने बड़ा बेटा बताया था, क्योंकि सच्चे ब्रह्मानंदी थे वो। और कोकिल साई तो सच्चे प्रेमानंदी प्रभु के विशेष पार्षद कोकिल ही थे। तो कोकिल जी ने उनको समझाना शुरू कर दिया, बहुत भाव से समझाया। भक्तों आप ध्यान रखिए कि कितने महान ये संत लोग थे। ये वृंदावन में नहीं थे भगत राम जी, ये जोहीग्राम थे, जोहीग्राम में थे। जोहीग्राम सिंध में है, वहाँ के ये ब्रह्मानंदी संत थे और कोकिल साई का बड़ा आदर करते थे। कोकिल साई ने इनको बड़ा बेटा भगवान का बताया, अपने को छोटा बताया। और बड़े होने पर भी उन्होंने कोकिल साई को बहुत आदर से प्रणाम किया, छोटे को प्रणाम किया बड़े बेटे ने। और भगत राम जी जो ब्रह्मानंदी संत थे, उन्होंने कोकिल साई से पूछा है बड़े प्यार से, आदर से, श्रद्धा से, कि भक्तजन किन किन गुणों को धारण करते हैं जिससे वे प्रभु के अत्यंत प्यारे बन जाते हैं। बड़ा ही उपयोगी प्रश्न है, सत्संगी भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भगत राम जी पूछ रहे हैं। भगत राम ब्रह्मानंदी संत, सच्चे ब्रह्मानंदी, सच्चे ज्ञानी पुरुष, इसलिए कोकिल से पूछा है, कोकिल साईं कृपा करके बतलाइए कि भगवान के भक्तजन किन गुणों को धारण करते हैं जिससे वो प्रभु के अत्यंत प्यारे बन जाते हैं। उनका प्रश्न सुन करके भक्त कोकिल आनंद विभोर हो गए। और प्रश्नकर्ता इतना उच्च कोटि का था, उच्च कोटि के प्रश्नकर्ता, कि कोकिल साई ने कुछ भी छिपाया नहीं, सब बताया है कि किन किन गुणों को धारण करने पर प्रभु का अत्यंत प्यारा कोई बन सकता है। जो कोकिल साई बतलाते हैं भगत राम जी ब्रह्मानंदी ज्ञानी पुरुष को, बड़ी उपयोगी बातें हैं, किंतु मैं आपको कल सुनाऊंगा।
आज इन महान पुरुषों, एक ब्रह्मानंदी, एक प्रेमानंदी, भगत राम जी और कोकिल साईं, इन दोनों को और इनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी जो हैं उनको प्रणाम करके यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कोकिल साईं के उन शब्दों को, जिन गुणों को धारण करने से प्रभु का प्यारा भक्त बन सकता है, कल श्रवण करेंगे आप। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।